नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई सूचना के साथ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र का नया बैच 13 सितंबर से लॉन्च करने जा रहे हैं। जो भी प्रतिभागी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि जो भी आपके आसपास कोई प्रतिभागी है जो सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे कृषि मंडी के सामने आर भोजनालय के पीछे जहां अपनी संस्थान है वहां के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये वीडियो उन जानकार स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे से या तो पढ़ चुके हैं या यहाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बाहर से हम वीडियो कितने भी बनाकर भेजें, लोगों तक सूचनाएं भेजें, उनको प्रचारित करें, लेकिन जब तक जो विद्यार्थी अपन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो अपने बिहेव के बारे में, अपनी ईमानदारी के बारे में, मेहनत के बारे में नहीं जानेगा, तब तक वो अपने विश्वास कैसे करेगा। यह उन्हीं विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बनाया जा रहा है जो किसी न किसी माध्यम से हमसे जुड़ा हुआ है। यदि वो जुड़ा हुआ है तो हमें अच्छी तरह जानता होगा, बिहेव के बारे में जानता होगा, हमारी फैकल्टीज़ के बारे में जानता होगा, हमारी मेहनत के बारे में जानता होगा। और यदि इतना जानने के बावजूद, इतना जानने के बाद यदि उनको विश्वास होता है कि वास्तव में सरोकार क्लासेस की जो पूरी टीम है वो बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, हमारे सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं, तो आप विश्वास करके 13 सितंबर को सुबह 8 बजे जहाँ सिरंदरी चौराहे के पास आहार भोजनालय के पीछे जहाँ संस्थान चलती है वहाँ पर जरूर पहुँचे। दूसरी बात, इस पेपर की मुख्य बात क्या होगी, खास बात क्या होगी? खास बात यह है कि हो सकता है हम जब पढ़ाते हैं या जो बैच हमारे चलते हैं उसमें कुछ जब कमियां रहती है तो वो अपने को सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि आप मानव प्रजाति से संबंधित है तो कमियां रहना लाजमी है, और उन कमियों में सुधार कौन करेगा? वो मानव ही है, अपन है, संस्था के सदस्य, संस्था की टीम है, संस्था के जो मेरे साथी है या आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें प्रोत्साहित करेंगे और कहेंगे कि इस बार इस कमी को दूर किया जाए। धीरे धीरे कमियां दूर की जाती हैं, और ये सारे फीडबैक्स मैं स्टूडेंट से लेता हूँ, क्योंकि क्या कमी रही है ये हमें पता चले ना चले, लेकिन सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ज़रूर पता चलता है। तो इस पेपर के बारे में खास बात हमने विशेष ये किया है कि हर टॉपिक के बाद में एक टॉपिक वाइज टेस्ट रखा गया है। टॉपिक के बाद में जब यूनिट पूरा हो जाता है तो एक यूनिट वाइज टेस्ट रखा गया है, और उसके बाद में जब सिलेबस मान लो विश्व भूगोल पूरा हो गया या जो आधुनिक इतिहास है वो पूरा हो गया, आधुनिक राजस्थान का इतिहास या कला संस्कृति पूरी होगी, तो उसके बाद में उस पूरे चैप्टर का एक साथ टेस्ट लेना, और उस टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थियों तक ये फीडबैक पहुंचाना कि आपकी तैयारी कितनी है और किन विषय पर, किन बिंदुओं पर आपको जोर देने की जरूरत है। क्योंकि मैं अक्सर विद्यार्थियों के बीच रहते हुए बहुत कुछ बातें सुनता हूँ, और उन्हीं बातों को अपने ऊपर लागू करते हुए विद्यार्थियों में कैसे सुधार हो उसके लिए काम करता रहता हूँ। जो विद्यार्थी मेरे को जानते हैं वो अच्छी तरह इस बात से भली भांति परिचित है कि मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि क्या पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सारे विद्यार्थी नोट्स भी पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे और कई सालों से रेगुलर तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे हटकर कैसे और क्या कर सकते हो, ये आपकी अलग खूबी होनी चाहिए। हटकर क्या करोगे, कैसे करोगे, इस पर मैं कई बार ऑफलाइन और कई बार ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें बता चुका हूँ कि एक कोचिंग करने से पहले, सिलेबस की स्टडी करने से लगाकर एग्जाम हॉल के लास्ट प्रश्न करने तक की पूरी रणनीति कैसे आपको मेंटेन रखनी है, यह आपकी सफलता का द्योतक होगा। अक्सर विद्यार्थी पढ़ते बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेपर करने का जो समय होता है 2.5-3 घंटे का, उस समय में अपना धैर्य खो देते हैं, पेशेंस अपना खो देते हैं, और
जब कुछ प्रश्न उनके गलत हो जाते हैं तो उनकी पूरी रणनीति बिगड़ जाती है। आपके 3 साल की जो तैयारी है वो उसके 3 घंटों के अंदर प्रदर्शित करने का समय होता है, और यदि वहाँ पर आपने धैर्य खो दिया तो फिर आपके 3 साल की मेहनत बेकार चली जाती है। और ये सारी रणनीति, ये सारे टर्म्स अपन कैसे समझे, इन सारे स्थितियों से कैसे पार कर पाया जाए, और अंततः जो अंतिम प्रश्न करें तब तक अपने अंदर आत्मविश्वास, खुशी और धैर्य कैसे बनाए रखा है, ये सारी रणनीति अपने इंस्टीट्यूट्स के विभिन्न जो टीम के साथी हैं वो भी बताते हैं। और मेरा तो फोकस विशेष रूप इसी विषय पर रहता है, क्योंकि पढ़ाई हुई चीज़ हम 1-2 बार बढ़िया तरीके से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, फिर उनका रिव्यू करवाते हैं और तो बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन समय समय पर उनको ये मोटिव करना जरूरी रहता है कि अपने आप की तैयारी हुई कितनी है, आपको इस टेस्ट में क्या सुधार करना चाहिए था, अगले आने वाले टेस्ट में एक एक बात को कैसे सुधार। क्योंकि टेस्ट जब टॉपिक पूरे पढ़ने लगभग 50, 60, 100 के आसपास टेस्ट पहुंच जाते हैं, हालांकि अभी एग्जाम में टाइम है, तो हर टेस्ट के बाद में एक एक टास्क देते हैं कि एक एक टास्क को कैसे सुधारा जाए। मान लो पहले प्रश्न पत्र पढ़ने की गलती करें तो पहले एक टेस्ट में वो सुधारा जाए। दूसरा, आप ऑप्शन जो आंसर करते हो उस समय कौन से को पहले करना है, कौन से प्रश्न को बाद में करना है, ये विषय दिया जाए। फिर बाद में कोई और माइनर मिस्टेक्स, कोई त्रुटि है उसको सुधार कैसे किया जाए। तो छोटे छोटे टास्क उनके सामने दिए जाते हैं, ताकि उद्देश्य एक ही रहता है कि बाकी वाले जो मिस्टेक्स करते हैं उन मिस्टेक से हटकर अपनी सफलता तक कैसे पहुंचे। क्योंकि पढ़ सारे रहे हैं लेकिन उत्तर आने के बावजूद बहुत सारे विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती उनकी। इस विषय पर मैं बहुत गहनता से, सघनता से काम करता हूँ। तो जो भी विद्यार्थी यदि द्वितीय श्रेणी अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप सारे 13 सितंबर को सुबह 8 बजे सेंद्री चौराहे के पास आहार भोजनालय के पीछे कृषि मंडी के सामने जहाँ अपनी संस्थान चलती है वहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। यदि कोई विद्यार्थी तैयारी नहीं भी करना चाहता है लेकिन पूरी रणनीति के बारे में समझना चाहता है, मान लो उनको लगे कि हमने कोचिंग वगैरह कर ली है या मैं सेल्फ स्टडी हमने बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी पर आपको भरोसा है और आपने बहुत शानदार सेल्फ स्टडी कर ली तो आपको ज़्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं है। मैं सच बात तो ये, लेकिन आप ऐसा समझते हैं कि हमें एक रणनीति के रूप में, थोड़ी गाइडेंस के रूप में नए युवा और हाल ही में सेलेक्टेड जो टीम है उनसे सलाह लेनी चाहिए, तो भी आप सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि अपना मकसद सिर्फ कोचिंग के माध्यम से धनार्जन करना या केवल कोचिंग से ही विद्यार्थियों को जोड़ कर रखना नहीं है। मेरा उद्देश्य है हर एक विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटर है उसके मस्तिष्क तक पहुंचना, उसकी मन की नब्ज को टटोलना, ताकि वो जिस सफलता के दहलीज पर खड़ा है उसे यदि छंद दूरी पर खड़ा है तो उस दूरी को कैसे पार किया जाए, ये मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, दायित्व है। क्योंकि भगवान ने अपने को इस योग्य बनाया है कि आप उनको सलाह दे सकें, और अक्सर विद्यार्थी सलाह मानते भी हैं। तो ये सारी बातें आप उस दिन आना, अपन बैठकर मिलकर ये बातें करेंगे, आपकी कुछ समस्या का समाधान है उसका भी समाधान करेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी में यदि आपकी समस्या का समाधान है तो आप जरूर आइएगा। तो एक बार पुनः आप इस परीक्षा में, इस प्रश्न पत्र की जो शुरुआत अपन कर रहे हैं उसमें सादर आमंत्रित हैं। वहाँ पर आपको फैकल्टीज़ के बारे में, समय के बारे में, कोर्स के बारे में और समय अवधि के बारे में सब कुछ बातें विस्तार से बता दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।